एनी किचन में काम कर रही होती है, तभी घर के मालिक का बेटा पीट चुपके से उसके पीछे आ जाता है। उन दोनों की उम्र में 30 साल का बड़ा फासला है, लेकिन फिर भी पीट अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आता। एनी को उसके गलत इरादों का एहसास हो जाता है और वह वहां से जल्द निकलने का बहाना ढूंढने लगती है, लेकिन पीट अपनी सारी हदें पार कर देता है और जबरदस्ती उसे चूम लेता है। इस अचानक हुई शर्मनाक हरकत से एनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह उसे कड़ी फटकार लगाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। अपने कमरे में आकर एनी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह तुरंत उस घर को छोड़ने का फैसला करती है और अपना सामान पैक करने लगती है। ठीक उसी वक्त पीट की मां दरवाजा खोलकर अंदर आती है और पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। एनी, जो अंदर से बेहद आहत थी, पीट की सारी करतूत मालकिन के सामने रख देती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मालकिन अपने बेटे को डांटने के बजाय एनी को ही उसकी हैसियत याद दिलाती है। वह उसे सख्त चेतावनी देती है कि परिवार की इज्जत के खातिर ये बात किसी भी हाल में बाहर नहीं जानी चाहिए। हालांकि एनी की मेहनत और लगन को देखते हुए मालकिन उसे रोकने के लिए दुगनी सैलरी का ऑफर देती है। अपने मन में काफी जद्दोजहद और सोच विचार के बाद एनी आखिरकार वहीं रुकने का फैसला करती है। लेकिन इसके बाद जो होता है वह बिल्कुल अप्रत्याशित था। पीट एकदम बदला बदला सा नजर आता है। वह अपनी गलती की माफी मांगने के लिए एनी को लगातार कई तोहफे देने लगता है। इसके जवाब में एनी भी उसे अपने हाथों से बुना हुआ एक स्वेटर गिफ्ट करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच का तनाव और कड़वाहट कम होने लगती है और उनकी दुश्मनी एक अजीब सी सुलह में बदल जाती है। चीजें सामान्य ही चल रही थी कि एक दिन पीट एनी के पास आता है और कहता है कि उसे एक चीज पहचानने में उसकी मदद चाहिए। एनी थोड़ी देर के लिए झिझकती है, लेकिन आखिरकार वह उसके पीछे पीछे चल देती है। अब देखना यह है कि उस कमरे के अंदर एनी के लिए पीट का कोई शानदार सरप्राइज इंतजार कर रहा है या फिर यह पहले से बिछाया गया कोई खतरनाक जाल है।